हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड काली पूजा। तो यहाँ पे हमने लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए सब तैयारी कर ली थी। मेरी दीदी ने चारों तरफ आलपना दे दिया था। उसके बाद सबसे पहले हम मंदिर चले गए दिया जलाने के लिए। यहाँ पे महादेव के सामने मैंने दिया जला दिया और बगल में ही काली भगवान और एक बड़ा ठाकुर मंदिर था, तो मैंने उसमें भी जला दिया। फिर हम शीतला माँ के मंदिर में चले आए। यहाँ पे भी मैंने दिया जला दिया था और बगल में महादेव का भी एक छोटा सा मंदिर था, तो मैंने वहाँ भी दिया जला दिया। और ये देखिए मंदिर को कितनी सुंदर तरीके से लाइट से सजाया गया था दिवाली के कारण। और बगल में ही यहाँ काली पूजा का पंडाल भी बना हुआ था। और ये देखिए मेरे घर की रंगोली नहीं, जो लोग इस रंगोली समझ रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ, रंगोली नहीं, ये आलपना है। ये देखिए मैंने नहीं, मेरी दीदी ने बनाया था। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था सच में। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो गई थी। उसके बाद सारी तैयारियाँ करने के बाद मैं पूजा करने लगी। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा मुझे करनी थी। सबसे पहले मूर्ति की स्थापना करने के लिए सबसे पहले मैंने वहाँ पे आसन बिछा दिया, फिर थोड़े चावल और फूल मैंने वहाँ पे चढ़ा दिए। उसके बाद मैं मूर्ति खोलने लगी, जो हम लोग कल खरीद के लेके आए थे मिट्टी की मूर्ति। और मुझे ये मूर्ति सच में बहुत पसंद आई थी। मैंने एक बार में देखते ही पसंद कर लिया कि अब तो यही मूर्ति लेना है। मैं रुकी अभी प्लास्टिक से खोल के दिखाती हूँ। ये गणेश जी की मूर्ति है। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है ना। मुझे ये मूर्ति बहुत अच्छी लगी थी सच में। मैंने पहले गणेश जी को वहाँ पे बिठा दिया आसन में। फिर इसके बाद मैं लक्ष्मी जी के मुंह से पेपर हटा करके उनको प्लास्टिक से निकाल के फिर मैं वहाँ पे उनको भी बैठा दूँगी। हमारे यहाँ दिवाली में मतलब बिहार में जितने भी लोग रहते होंगे, बिहार यूपी, उनको पता होगा कि दिवाली में यहाँ पे लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा हमारे घर में होती है। बट वेस्ट बंगाल में यहाँ पे इसी दिन काली पूजा भी होता है। काली पूजा जिस दिन दिवाली में हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, वहाँ काली पूजा भी यहाँ पे होते हैं। तो बगल में ही मेरे घर के बाहर में काली माँ का पंडाल भी बना हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आपने लक्ष्मी भगवान की मूर्ति तो देख ली, बहुत सुंदर थी। मैंने दोनों भगवान में बैठा दिया। और ये हमारे गेट पे, मतलब गेट पे जो रंगोली नहीं, सॉरी, आलपना जो बना हुआ था वो। और ये फिर भीतर थोड़ा और जो मेरी दीदी ने बनाया था सारे जगह पे। और ये जिस जगह पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हो रही थी उनके गेट पे, और ये लक्ष्मी जी के पैर बने हुए हैं। और ये देखिए, और यहाँ मूर्ति की स्थापना हो गई है। ये देखिए मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। मैंने इन्हें माला पहना दिया है, जो मैं इनके लिए खरीद के लेके आई थी। ये और भी मतलब जो मंदिर छोटा सा है हमारे घर में, वहाँ पे है। अब पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है। पूजा की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं ही पूजा कर रही थी। ये देखिए पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है, अब बस आरती बची हुई है। चारों तरफ ही मैंने दिए जला दिए हैं। हमारे घर में भी चारों तरफ दिए और मोमबत्ती जल गई थी। देखिए कितना दिया जलते ही माने कितना सुंदर हो गया है पूरा माहौल। उसके बाद मैं यहाँ पे आरती के लिए मतलब कपूर, थाली में कपूर रखने लगी और भी जो फूल वगैरह जो चीज़ रहते हैं वो मैं आरती की थाल सजाने लगी यहाँ पे।
यहाँ पे मेरी आरती की थाल सज गई है। अब आरती करना है, उसके बाद पूजा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी तो मैं आरती करने लगी। उसके बाद मेरे भाई ने भी आरती की, ये देखिए। पूरी तरीके से पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोग चले गए छत पे सारे पटाखे जलाने के लिए। ये देखिए हम लोग यहाँ अपने पटाखे मतलब लेके रेडी कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से जलाना है अभी। यहाँ मेरी दीदी सब पटाखे निकाल रही थी, हम पटाखे की थाल सजा रहे थे यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा रंग मसाला था, फुलझड़ी, चरखा, चुटपुटी और ये रेड वाले को हमारे यहाँ तो लौंगा पटका बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेन जो था वो था बम, ये देखिए बम। फिर हम छत पे इन सबको लेके हम छत पे चले गए, छत पे जलाने के लिए। मैं, मेरा भाई, मेरी दीदियाँ सब लोग ही छत पे चले गए थे, चरखा, चुटपुटी, फुलझड़ी ये सब लेकर के। बम भी था साथ में, बम क्यों भूल जा रहे हैं। तो फाइनली हम छत पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सब मोमबत्ती ढूंढ रहे थे और माचिस, ताकि सबसे पहले मोमबत्ती और माचिस जलाए, उसके बाद हम सब कुछ जलाए। और ये देखिए बाहर में लाइट, देखिए सबके घर में कितनी लाइट लगी है। मेरे घर में भी सामने लगी हुई थी, बट छत से मेरे घर के सामने गेट नहीं दिखता है। ये देखिए चारों तरफ लाइट कितनी सारी लगी, सबके घर मतलब चमक रहे थे बिल्कुल लाइट से। और फाइनली हमारी मोमबत्ती जल गई, माचिस भी मिल गया। अब हम लोग चारों ही फुलझड़ी जलाने के लिए, सबसे पहले फुलझड़ी से शुरुआत करने का हमने सोचा। मेरी फुलझड़ी सबसे पहले जली थी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं हैप्पी दिवाली ही कर रही थी फुलझड़ी लेकर के। हमारी फुलझड़ी ख़त्म हो गई। अब तो फुलझड़ी के बाद हम लोग चले आए चरखा जलाने के लिए। अब मैंने सोचा सबसे पहले शुरुआत मैं ही करती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले गई चरखा जलाने के लिए। बट ये चरखा जल नहीं रहा था, क्योंकि मोमबत्ती से मैं गई थी जलाने के लिए और सारा मोम चरखे के मुँह में ही लग गया था। उसके बाद वो जल रहा था पर
खाली मोम जल रहा था। उसका बहुत मुश्किल से मैंने तो नहीं जलाया, मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मेरे भाई ने जलाया चरखा पहला वाला। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ चरखा जलाने की, बट वो जल ही नहीं रहा है। मैंने कहा ना चरखा का मुंह जल गया था, पर वो जल नहीं रहा था। मैंने सोचा जब मुंह जल गया तो जल जाएगा, बट वो नहीं जला। वो आग बंद हो गया। और ऊपर में बहुत सारे रॉकेट, बहुत सारे स्काई शॉट, बहुत सब तो फूट ही रहे थे। इतना आवाज़ कर रहा था, चारों तरफ ही आवाज़ हो रही। मैं फिर से कोशिश करने लगी। मैंने मोमबत्ती जलाया और चारों तरफ देखिए, चारों तरफ बहुत रॉकेट छूट रहे थे। मैंने फिर से कोशिश करने का सोचा, और इस बार भी चरखा नहीं ही जलेगा। ये देखिए, मैंने कहा ना बस उसका मुंह जल जा रहा था, बट चरखा नहीं जल रहा था। चारों तरफ बहुत रॉकेट, बहुत स्काई सब। ये छत से देखने में मतलब इतना मजा आ रहा था ना, सब कुछ देखने में ऐसा लग रहा था मानो मैंने ही तो फटाया है इसे। मैंने अपने भाई को ये काम सौंप दिया कि भाई तुम जलाओ। और ये देखिए स्काई शॉट्स, नहीं स्काई शॉट नहीं था, ये रॉकेट था। फिर मेरी दीदी ने ये काम लिया कि मैं जला दूँ, बस दीदी से फाइनली जल ही गया। और थोड़ा सा जला, फिर ऐसा बंद हो गया। फिर मेरी दीदी ने जलाया, तब ठीक जला। चरखे के मुंह में मोम लग गया था, इसलिए वो जल ही नहीं रहा ठीक से। और फाइनली वो जल गया। फिर सबके अंदर का जंगली डांस निकल गया, बट चरखा उससे पहले ही बंद हो गया। चारों तरफ बहुत स्काई शॉट फट रहे थे। बस जैसे मैं वीडियो बन कर रही थी तब फट रहे थे, वीडियो ऑन करते ही सारे फंस हो जा रहे थे। उसके बाद मुझे एक भी नहीं दिख रहे थे। और आप यहाँ का माहौल देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। सबके घर में लाइट लगे हुए थे, मतलब एक भी घर ऐसा नहीं था जिसके घर में लाइट नहीं लगा था। चारों तरफ लाइट सजा हुआ था। अब मेरा भाई चरखा जला रहा था, वो भी हाथ में पकड़ के। जल गया चरखा ये वाला। ये बहुत देर तक था। ऐसे हम लोग सब लोग कूद रहे थे, ऐसे हम लोग सब कूद पाए। ये देखिए स्काई शॉट्स। अब ये है, हमारे यहाँ तो इसे चुटपुटी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चुटपुटी, क्योंकि ये फूटता है तो आवाज आता है चुटपुट चुटपुट। ये मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा जलता भी है। अब मेरी दीदी फिर ये चल गई चरखा जलाने के लिए। और ये देखिए, ये छोटा सा दिख रहा है, ये फानुस है। अब मेरी बारी थी चरखा जलाने की।
फर्स्ट वाला चरखा तो मुझसे जला नहीं, इसलिए मैं फिर से चली आई चरखा जलाने के लिए, बट ये ना चल जाएगा। ये देखिए फानूस भी बहुत सारे ही आसमान में दिख रहे थे। और मैंने अपनी दीदी के हाथ से चिटपुटी ले ली, मैंने एक भी जलाया नहीं था, फिर मैं चली गई चिटपुटी जलाने के लिए। ये देखिए स्काई शॉट्स। फिर मेरे भाई ने भी चिटपुटी जलाई, उसके बाद मेरी बारी थी। अब मैं भी आ गई चिटपुटी जलाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब वो क्या रहा था। मैं चरखा जलाने जा रही थी, चरखा नहीं जल रहा था, चिटपुटी जलाने की चिटपुटी नहीं जल रहा। बम जितने जलाया उसमें से आधे से ज़्यादा आधा तो दम ही निकल गया, आवाज़ ही नहीं किया। ये बार बार जल रहा था, फिर बंद हो रहा था खुद ब खुद ही। तो ऐसे में जाने में सामने जला था, ये भी देखिए ये पहले बंद हो गया था, फिर ये खुद ब खुद ही जलने भी लगा। फिर ये खुद से ही बंद हो गया। बार बार जल रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था। फाइनली ये जल गया। अब हम लोगों ने रंग मसला जलाया। हमारे यहाँ तो इसे रंग मसला ही बोलते हैं। बस एक साथ गए मोमबत्ती पे रंग मसला जलाने, मोमबत्ती नहीं हमें धोखा दे दी, लेकिन इतना बोझ हम नहीं सह सकते। इसके बाद फाइनली जल गया हमारा रंग मसला। हमारे यहाँ तो इसे रंग मसले कहते हैं, आपके यहाँ कुछ और कहते तो कमेंट में बताइएगा। एक्चुअली जगह जगह पे ना सारे पटाखों के नाम चेंज हो जाते हैं। मेरा रंग मसला भी मुझको धोखा दे दिया। और फिर हमने खाया प्रसाद और फिर से हम चले गए ऊपर पटाखा फोड़ने के लिए। तो हमारे यहाँ ना पटाखा कोई बोलता भी नहीं, हमारे सब इसको बाजी बोलते हैं। सारे पटाखों को एक साथ बाजी बोलते हैं। और ये देखिए एक और फानूस। अब इसको हमारे यहाँ पे मतलब वेस्ट बंगाल में तो फानूस ही कहते हैं, बाकी कहीं और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इस बार हम पापा के साथ आए थे ऊपर छत पे पटाखा फोड़ने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मेरे भाई ने चरखा जलाया।
उसके बाद ये चुटपुटी। यहाँ पे मेरे पापा चुटपुटी जला रहे हैं। यहाँ पे मैं और मेरे भाई वेट कर रहे थे चुटपुटी के जलने के। मेरे पापा चुटपुटी जला रहे थे। फाइनली ये चुटपुटी जल गया। उसके दिन रोमा से जलाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया था मेरा हो क्या रहा है। चरखा जलाने गए, चरखा नहीं जला। चुटपुटी जलाने गए, चुटपुटी भी नहीं जला। यहाँ पे रंग मसाला भी देखिए क्या कर रहा है। जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है। समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो मेरे पापा ने बोला ऐसे ऐसे हिलाओ तो जलेगा। मेरे भाई को देखिए, भाई का आराम से जल रहा था और मेरा लिए जल ही नहीं रहा था। और फिर मैं एक फुलझड़ी लेके चली गई। इस पर तो मैंने सोच लिया था मैं एक चरखा जला के ही रहूँगी, और ये चरखा मैंने जला ही दिया और ये एक बार में जल भी गया।
और फिर यहाँ पे हम लोग बम ले रहे थे, मतलब मेरे पापा बोले कि अब बम फटाते हैं, तो मेरे पापा ने एक बम ले लिया था फटाने के लिए। और ये देखिए मेरे पापा बम फटाने जा रहे हैं। और ये देखिए स्काई शॉट, और ये कितनी देर तक फटेगा आप लोग देखते रहिए। और फिर यहाँ पे स्काई शॉट फट रहे थे बहुत सारे। उसके बाद हम लोग बम फटाने, हमने सोचा फिर से बम फटाते हैं, तो हम अगरबत्ती ढूंढ रहे थे और अगरबत्ती कहीं मिल ही नहीं रहा था। हमने छत पे कहीं पे किसी ने फेंका है और वही ढूंढ रहे थे हम अगरबत्ती। फिर मुझे याद आया अगरबत्ती तो मैंने टैंकी के नीचे डाल के रखा हुआ है। हम लोग चले गए टैंकी के नीचे अगरबत्ती को ढूंढने के लिए। फाइनली हमें अगरबत्ती मिल गई, उसके नीचे ही था, टैंकी के नीचे। मेरे भाई ने अगरबत्ती निकाल लिया। यहाँ पे मेरा भाई अगरबत्ती जला रहा है बम जलाने के लिए। और यहाँ पे हमारे तरह भी और भी लोग सब छत पे ही सब पटाखा फोड़ रहे थे। यहाँ पे मेरा भाई बम फोड़ने के लिए रेडी था बिल्कुल। और फिर मेरे मम्मी ने कहा कि लाओ मैं फटाती हूँ, पर मम्मी ने जैसे जला के फेंका तो बम ही फुस हो गया। और आप आस की आवाज़ सुनिए, कितना पटाखा फट रहा है, कितना तेज आवाज़ आ रहा है।
और ये है हमारे पाड़ा की काली माँ, जो हमारे घर के बाहर जो पंडाल बना था। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय।